दोस्तों आज हमारी ट्रिक नंबर 26 और क्लास है नंबर 3 ऑफ इनइक्वालिटीज यानी कि असमानता की। अब देखिए प्रीवियस 2 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें पहला लेक्चर था हमारा, इसमें स्टेटमेंट 1 गिवन थी और सेकंड जो लेक्चर था हमारा उसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आपको गिवन थी। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो साइंस होते हैं ना, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू, इनकी जगह आपको कुछ सिम्बल्स गिवन होंगे दोस्तों, सिम्बल्स गिवन होंगे, सिंबल गिवन होंगे और उनका मतलब उसने बताया होगा कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। बैंकिंग ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों, प्री में भी और मेंस में भी ऐसे सवाल आपके आते ही आते हैं, इसलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखेगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए सबसे पहले आपको बेसिक जो पहली 2 क्लासेस में बताया गया है दोस्तों, इसका भी बेसिक आपको यही है कि भाई आपको जो 2 फैमिली हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू एक फैमिली के हैं और दूसरे फैमिली के हैं दोस्तों स्मॉलर देन, इक्वल टू और इक्वल टू। प्रेफरेंस जो दी जाती है वो हेड ऑफ द फैमिली को दी जाती है। अगर तीनों साइन एक साथ हैं एक ही फैमिली के, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी दोस्तों? ग्रैंडफादर वाले साइन को। और अगर 2 साइन है दोस्तों एक ही फैमिली के, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? फादर को, फादर और चाइल्ड में से ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले 2 लेक्चर में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए किस तरीके से के क्वेश्चंस की मैं आपको से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है आपको। देखिए a@b मीन्स a इज नॉट स्मॉलर देन b। जो एट द रेट का मतलब है ना दोस्तों, एट द रेट का साइन का मतलब है, वो बोल रहा है, इसका मतलब है a इज नॉट स्मॉलर देन b। जो a है नॉट स्मॉलर देन b है, यानी कि वो ग्रेटर हो सकता है और इक्वल हो सकता है, स्मॉलर नहीं हो सकता। इसका मतलब एट द रेट का मतलब है ये। क्लियर है दोस्तों? चलिए हैशटैग का मतलब है, हैशटैग का मतलब है a इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू। a जो है वो ना तो छोटा है और ना ही इक्वल है, यानी कि ग्रेटर होगा दोस्तों। तीसरा साइन है परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब है a इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर। इसका मतलब ना छोटा है ना बड़ा है, तो क्या होगा? इक्वल होगा। फोर्थ में देखिए डॉलर का साइन है। डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पर? डॉलर का मतलब है दोस्तों a इज नॉट ग्रेटर देन b। ग्रेटर नहीं है, यानी कि छोटा और इक्वल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। लास्ट वाला साइन देखो, स्टार जो है, स्टार का मतलब है a इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। जो स्टार का मतलब है दोस्तों वो क्या है? ना तो ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, यानी कि क्या होगा? स्मॉलर होगा। ये चीज समझ में आ गई दोस्तों? अब देखिए ये आपने कर लिया ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो अब सॉल्व हो गया, मान लीजिए आप। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में आपको इन सिंबल्स की जगह ये रख दो अपने इनइक्वालिटी वाले सिंबल जो आप जानते हैं। देखिए एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन, इक्वल टू। हैशटैग का मतलब है ग्रेटर देन और परसेंटेज का मतलब है इक्वल। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन में हैशटैग का मतलब क्या है? ग्रेटर, और एट द रेट का मतलब क्या है? ग्रेटर देन, इक्वल टू। अब क्वेश्चन बिल्कुल सेम, सेकंड जो हमने लेक्चर किया सेम ऐसा ही बन गया, राइट। चलो T से M पर जाइए। T से M पर जाने के लिए इनको कंबाइन करना पड़ेगा। T ग्रेटर देन V, V ग्रेटर देन M, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए फैमिली सेम फैमिली है, ग्रेटर वाली, और प्रेफरेंस यहाँ पर ग्रैंडफादर को दी हुई है और यहाँ पर भी प्रेफरेंस ग्रैंडफादर को दी हुई है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया? फॉलो हो गया। क्लियर है? सेकंड पर आइए, देखिए T और F पे जाना है। T से F पे जाने के लिए आगे और बढ़ा दीजिए इसको दोस्तों, F। अब यहाँ पर देखिए T से F पर जाने के लिए यहाँ तीनों साइन मौजूद है दोस्तों, फादर भी, ग्रैंडफादर भी और चाइल्ड भी। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? ग्रैंडफादर को। बट यहाँ पर उसने कंक्लूजन में प्रेफरेंस किसको दी हुई है? फादर को। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ओनली वन कंक्लूजन क्या करेगा? फॉलो करेगा दोस्तों। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? आगे चलते हैं अब दोस्तों, देखिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट पार्ट पर आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम चीज है, बस यहां पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन चेंज हो गया हमारे। देखिए तो फर्स्ट एट द रेट का मतलब मैंने क्या बताया आपको?
ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, यानी कि स्मॉलर नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है। देन हैशटैग का मतलब क्या बताया था आपको कि ए इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, स्मॉलर और इक्वल नहीं हो सकता, स्मॉलर और इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ग्रेटर होगा। परसेंटेज के साइन का मतलब इक्वल टू बताया मैंने आपको, और डॉलर के साइन, डॉलर का मतलब क्या है दोस्तों, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, नॉट ग्रेटर देन होगा तो स्मॉलर और इक्वल हो सकता है। और देन लास्ट में स्टार का मतलब क्या था दोस्तों, स्टार का मतलब था स्मॉलर देन। अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। डॉलर का मतलब क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू, स्टार का मतलब क्या है, स्मॉलर देन, एंड परसेंटेज का मतलब इक्वल। ठीक है दोस्तों। और कंक्लूजन में हैशटैग का मतलब क्या था, हैशटैग का है भाई ग्रेटर, और एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको कंक्लूजन वन में एफ और आर, एफ से आर पे जाना है, तो एफ और आर यहाँ से हम कंबाइंड करेंगे दोस्तों तीनों स्टेटमेंट को, तभी हमें एफ और आर एक स्टेटमेंट में मिलेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से मैंने एल स्मॉलर देन इक्वल टू एन, एन स्मॉलर देन एफ, और एल यहाँ पर इक्वल टू आर कर दोगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एफ से आर पे जाना है तो ये वाली फैमिली होनी चाहिए दोस्तों, ये वाली, और यहाँ पर यही वाली सेम फैमिली है, फैमिली सेम है, मेंबर भी सेम है। देखो एक ही फैमिली के हैं, ग्रैंडफादर, फादर और चाइल्ड एक ही फैमिली के हैं। प्रेफरेंस उसने ग्रैंडफादर को दी है और ग्रैंडफादर यहाँ पर हैं, प्रेफरेंस तो ग्रैंडफादर को ही दी जाएगी। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फॉलो करेगा। कंक्लूजन ए। कंक्लूजन देख लो दोस्तों, देखियो आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर तो देखिए फैमिली अलग होगी दोस्तों। देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है, आर की तरफ फेस देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए आर स्मॉलर देन इक्वल टू एन यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। देखिए अगर इनको कंपेयर करूँ मैं, है ना, इसका मतलब जब फैमिली अलग हो गई तो ये फॉलो करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा ना ऑब्वियसली। जब फैमिली अलग हो जाए तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करता हमेशा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पर आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है, उसी तरीके से समझेंगे दोस्तों। देखिए सेम वही चीज़ें आप लिख लीजिए। सबसे पहले एट द रेट का मतलब है दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू, हैशटैग का मतलब है ग्रेटर देन, परसेंटेज का मतलब है इक्वल टू, एंड डॉलर का मतलब है स्मॉलर देन इक्वल टू, एंड स्टार का मतलब है स्मॉलर देन। क्लियर। देखो अब एच हैशटैग आई, हैशटैग का मतलब ग्रेटर, स्टार का मतलब स्मॉलर, एंड डॉलर का मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू। यहाँ पर हैशटैग का मतलब ग्रेटर और यहाँ पर भी ग्रेटर। देखिए एच से जे पे जाना है, एच से जे पे जाना है, इनको कंबाइंड कर दो तीनों स्टेटमेंट को दोस्तों। एच ग्रेटर देन आई, आई स्मॉलर देन जे, और जे स्मॉलर देन इक्वल टू पी। तीनों ये सारी कंबाइंड हो गई तीनों स्टेटमेंट। यहाँ देखिए एच और जे, एच ग्रेटर देन जे, एच ग्रेटर देन जे। देखिए एच और जे पे जैसे हम गए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये एक फैमिली का है, ये दूसरी फैमिली आ गई दोस्तों। देखिए ये ग्रेटर देन और ये स्मॉलर देन, एच और जे के रास्ते में दो फैमिली के मेंबर आ गए अलग अलग। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंक्लूजन आप आंख बंद करके अनफॉलो कर दो। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाइए, एच ग्रेटर देन पी, एच और पी पे जाएंगे सेम सिमिलरली ऐसे ही एच से पी पर जाने के लिए यहाँ पर भी दो अलग अलग फैमिली आ गई दोस्तों। तो इसका मतलब ये भी क्या करेगा, अनफॉलो करेगा। ये केस होगा हमारा नीदर कंक्लूजन ए नोर कंक्लूजन बी फॉलोज, दोनों ही फॉलो नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है। सो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और चीज़ बात बता दूं मैं आपको, जब आपको ऑप्शंस मिलते हैं ना इन क्वेश्चंस में, आपको मिलता है भाई ओनली ए फॉलोज कंक्लूजन, ओनली बी फॉलोज, या बोथ फॉलोज, या फिर नीदर और नोर वाला केस होता है ना। तो ये सारे केस हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक केस और होता है दोस्तों, ईदर और वाला, और ये होता है दोस्तों बहुत कंफ्यूजिंग। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा अटकता है। अगर ये वाला केस आ जाए तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ जाती है। तो आने वाले 2 लेक्चर ना दोस्तों इसी पर होंगे हमारे, ईदर और के केस में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो गए। आने वाले लेक्चर ज़रूर देखेगा इस टॉपिक को समझने के लिए।